वेलकम अगेन माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब 3 क्वेश्चन इसके फटाफट अपन टेकअप करके इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज पे अपन आते हैं। तो बचे हुए 3 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है साहब sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसका मैंने बताया था कि अगर सॉल्व द फॉलोइंग लिखा हुआ हो तब अपने को जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना होता है। sin 2x को खोल दो, 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cos x कॉमन 2 sin x प्लस 1 is equal to 0. Either cos x is equal to 0 or 2 sin x plus 1 is equal to 0. If cos x is equal to 0 which is equal to cos की वैल्यू 0 पहली दफा कितने पे आती है? पाई बाई 2 पे, cos ऑफ पाई बाई 2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x is equal to 2n pi plus minus pi by 2 if sin x plus 1 is equal to 0, 2 sin x, तो sin x is equal हो गया minus 1/2। sin की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड एंड फोर्थ में। पहली दफा -1/2 किस में आएगा? थर्ड में। देखिए इसमें होती है और इसमें होती है, तो पहली दफे ये वाली वैल्यू आई और ये लेंगे अपन पाई प्लस थीटा वाली, और थीटा यहाँ पे क्या है? पाई बाई 6 30 डिग्री। तो साइन x इज इक्वल लिखिए साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। n बिलोंग्स टू इंटीजर i, 6 और 1 7, 7 पाई बाई 6। ये वैल्यू आ गई साहब इसकी। जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू, नंबर कट जाएंगे i, ये जरूरी है भाई लिखना, n बिलोंग्स टू i। चलिए अगला क्वेश्चन करें और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करें, फिर अपना नंबर आ जाएगा मिसलेनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसको अपन बना सकते हैं भाई tan के अंदर क्वाड्रेटिक। sec स्क्वायर की जगह लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल 1 माइनस tan 2x। ये आ गया, 1 से 1 कट, इधर ले आओ, tan 2x कॉमन लिया, ये आ जाएगा tan x प्लस 1 इज इक्वल 0। आइदर tan 2x इज इक्वल 0 और tan 2x है क्या? हाँ 2x है, सॉरी, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। इफ tan 2x इज इक्वल 0, tan की वैल्यू पहली दफा कितने पे आती है? 0 पे। इसको रिप्लेस करो tan 0, तो 2x इज इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस 0, x इज इक्वल हो जाएगा n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर i। इफ tan 2x इज इक्वल -1, tan की वैल्यू -1 या माइनस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड एंड फोर्थ में। सबसे दफा पहली दफा -1 कहाँ पे आएगी? पाई माइनस पाई बाई 4 पे, सेकंड क्वाड्रेंट वाली। इसको लिखिए आप tan ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 इज 1 होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव tan पाई माइनस थीटा आपका -tan थीटा होता है। तो tan 2x
tan 2x इज इक्वल टू आया tan ऑफ 3 पाई बाई 4. तो 2x will be equal to n pi plus alpha. Alpha means 3 pi by 4. x is equal to आ जाएगा n pi by 2 plus 3 pi by 8. n belongs to integer I. ये आपके दो सेट ऑफ जनरल सॉल्यूशंस आए. ठीक है साहब. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी, ये भी करवा देता हूं. इनकी आप लोग प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर लेना भाई. आठवें के बाद है क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 9. साइन x, साइन 3x, साइन 5x. साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0. तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है. 5x एंड 1x को एक साथ ले लो, जिससे कि अपना CD का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कॉमन निकल जाएगा. इसको लिखा साइन 5x प्लस साइन x, ये ब्रैकेट बंद, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0. साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. 2 sin 5x plus x by 2 cos 5x minus x by 2 plus sin 3x is equal to 0. तो ये आया 2 sin 3x cos 4 का by 2 का मतलब 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0. साइन 3x कॉमन निकाला तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इफ साइन 3x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0. साइन की वैल्यू 0 पहली दफा 0 पे आती है, तो 3x इज इक्वल आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू 0. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस ये 0, ये 0 आ गया. एंड इफ 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 या cos 2x विल बी इक्वल टू माइनस 1/2. cos की वैल्यू नेगेटिव किसके क्वाड्रेंट में, सेकंड में एंड थर्ड में. पहली दफा सेकंड में आएगी, पाई बाई 3 होगा इसका. cos ऑफ 2x सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना आप पाई माइनस थीटा. थीटा क्या है, पाई बाई 3, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, पाई बाई 3 पे. cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3. तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3. 2 से डिवाइड कर जाओ. x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. n बिलोंग्स टू इंटीजर i. n बिलोंग्स टू इंटीजर i. क्लियर. ये हुई तमाम आपकी एक्सरसाइज. इसमें केवल 3 फार्मूले लगे थे, वो 3 मैंने लिख करके और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ. मिसलेनियस एक्सरसाइज रिकॉल करवा दूंगा आपको. ये 3 फार्मूले बहुत अच्छे से आप तैयार कर जाना. तीन फार्मूले जो किए हैं आपने वो ये थे. पहला था इफ साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा. साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा. दूसरा था cos x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, then x is equal to 2n pi plus minus alpha. n belongs to I.
n belongs to I, एंड थर्ड था tan x is equal to tan alpha, then x is equal to n pi plus alpha n belongs to I. अगर इनके बाकी के अलावा 3 होते थे तो उनके रेसिप्रोकल करके इनमें कन्वर्ट कर लेते थे और सॉल्व कर देते थे जनरल सॉल्यूशन. और क्या बताया था मैंने इसके अंदर, अगर वो कहे कि साहब फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, तो आप दोनों निकाल के आएंगे, 2 तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और 1 सेट ऑफ जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन अपन उससे निकालते हैं जो पहली दफे वो जो वैल्यू आती है उसको अल्फा मानते हुए. और अगर आपसे कहे कि साहब सॉल्व द फॉलोइंग या सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मींस वी हैव टू फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन. उसमें प्रिंसिपल मत निकाल के आइएगा, प्रिंसिपल के लिए तो वो कह देंगे अगर निकलवाना होगा तो, अदरवाइज अपने से एक्सपेक्टेशन है कि आप जनरल सॉल्यूशन निकालें इसका. ठीक है, अब अपन बात करते हैं मिसलेनियस की. मिसलेनियस एज यूजुअल बाकी की एक्सरसाइजों की तरह से, बाकी की मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है. डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आप बहुत ध्यान से समझें. और कोई नहीं आए आपके समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा के लिए मुझे कह दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया हुआ है साहब, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है -12/13. तो आपको x एंड y आर x, y बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन x प्लस वाई की. ठीक है साहब, और मैं जानता हूं साइन x प्लस वाई के अंदर फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई. इस पे है क्वेश्चन मार्क. तो आप साइन x प्लस वाई इसको लिखें साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन y. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मेरे को 2 चीजें दी हुई हैं, बाकी के 2, साइन का तो मुझे y निकालना है, कॉस का x निकालना है. ये ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. देखो कॉस x क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर x. x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है साहब, नेगेटिव होगा ये आ गया माइनस का √1 माइनस 9/25 माइनस का 4/5. कॉस y दिया हुआ है, साइन y निकालना है, साइन y ये सेकंड क्वाड्रेंट के कारण पॉजिटिव होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर y ये हो जाएगा √1 माइनस 144/169 मीन्स 25 बचेगा. 25 का हो गया 5/13 प्लस का. नाउ फ्रॉम 1 साइन ऑफ x प्लस वाई इसी की वैल्यू डाल दो. साइन x ये रहा 3/5 इंटू कॉस वाई ये रहा माइनस के 12/13 एंड प्लस कॉस x ये रहा माइनस का 4/5 साइन y ये रहा, ये आ जाएगा 5/13. एलसीएम तो 13×5 ले लो, आपस में मत काटना बिल्कुल भी. ऊपर क्या बचेगा, माइनस 12 दिया 36 36 प्लस 5 चौक 20 माइनस के 20 प्लस माइनस है ना, अपॉन 13×5 65. 30 और 20 50 माइनस का 56/65. दिस इज योर आंसर. देखिए क्या है 56/65 विद नेगेटिव साइन. समझ में आ गया भाई. सेकंड क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए बाकी 2 की वैल्यू निकाल ली, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया और फार्मूले में सबकी वैल्यू डाल दी. अगला देखिए साहब, अगला क्वेश्चन कहाँ गया इसका भाई. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन.
देखो इसके अंदर यार में है ना एक आध चीजें जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, वो डायरेक्टली इसमें काम में आएंगी, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको और इसको एक्सप्लेन कर दूं। सम को प्रोडक्ट में चेंज करने वाला, जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये कर लिया है आपने। कॉस में भी कर लिया है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का दोनों कॉस आता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का हो जाएगा। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो माइनस में, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, एंड अगर वाई बड़ा है एक्स छोटा है तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। ये मैंने बता रखा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट को सम में चेंज करने वाले फॉर्मूले रहने दो, उसका मैंने तरीका बताया था। अब इन क्वेश्चनों में वो लगेगा, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं प्रोडक्ट को सम में अपन कैसे बिना फार्मूलों से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे सारे कर देंगे। जैसे हमारे पास है साहब 2 साइन 2x cos 3x एक है, एंड 2 cos 2x sin 3x एक है, 2 cos 2x cos 3x ये हुआ, एंड 2 sin 2x sin 3x। ये चार ही संभावनाएं हो सकती हैं भाई, या तो दोनों कॉस हो, या दोनों साइन हो, या एक साइन एक कॉस हो, एक साइन एक कॉस हो, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकती ना। तो अपना देखो पहला ऑब्जर्वेशन तो आप ये देखिए कि दोनों सेम हैं या दोनों डिफरेंट हैं। पहले वाले की बात कर रहा हूं, दोनों डिफरेंट है तो मैं इज बनेगा ये साइन का फार्मूला, और साइन का बनेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला या साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, ये डिपेंड करेगा ग्रेटर एंगल पे। ग्रेटर एंगल अगर साइन के साथ है तो बनेगा पॉजिटिव का फार्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का, और अगर ग्रेटर एंगल कॉस के साथ है तो बनेगा अपना माइनस वाला फार्मूला। पहले बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ग्रेटर एंगल देखना है आपको। देखो ग्रेटर एंगल किसके साथ है, कॉस के साथ है, मींस माइनस का बनेगा। देखिए आप, साइन ऑफ सम ऑफ एंगल 3 + 2 5x माइनस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, ये आ गया x। अब अगर आप इसको खोलेंगे ना तो तुरंत यही आ जाएगा आपका। इस पे आओ साहब, पहला ऑब्जर्वेशन दोनों डिफरेंट हैं, फिर प्लस का बनेगा या माइनस का, ग्रेटर एंगल देखो, ग्रेटर एंगल है आपका साइन के साथ तो बनेगा प्लस का फार्मूला, ये आ जाएगा साइन ऑफ सम ऑफ एंगल 5x प्लस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल मींस x, ये आ गया साहब। इसमें देखो दोनों कॉस हैं, कॉस का बनेगा प्लस का बनेगा, दोनों कॉस के साथ प्लस का, दोनों साइन के साथ माइनस का, बनाओ साहब, ये आ जाएगा कॉस ऑफ सम ऑफ एंगल 5x प्लस कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल x, ये बनेगा माइनस का फार्मूला। अब इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना भाई, इसमें डिफरेंस पहले लेते हैं, बाकी तीनों में तो देखो सम पहले लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस में डिफरेंस पहले लेना, सम बाद में लेना, क्योंकि देखो d माइनस सी आता है, कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 5x, ये आ गया साहब। मैं समझता हूं अब प्रोडक्ट को सम में चेंज करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर कोई आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार और आपको क्लियर करवा दूंगा। ये वाले फार्मूले आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए साहब एग्जाम्पल नंबर 26, इसमें हमें दिया हुआ है साहब cos ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 9x बाई 2 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन 5x साइन 5x बाई 2, 5x बाई 2 इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं है भैया। तुम तो परमानेंटली मान लो सारों पे सितारे लगे हुए हैं, सारे 5 स्टार क्वेश्चन हैं,
सबको इतनी ही अपने को कंसंट्रेशन से करना है। LHS ले लो, LHS अभी जो मेंशन किए थे मैंने फॉर्मूले, उसमें यहाँ पर 2 होता था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो LHS को, 1/2 इसको लिखा 2 cos of 2x cos of x/2 माइनस 2 cos of 3x cos of 9x/2। प्रोडक्ट को सम में चेंज करने वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम तो 2 की कमी थी तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब पहले वाले को देखो, 1/2 दोनों cos हैं, मींस cos c प्लस cos d का फार्मूला बनेगा, वेयर c इज द सम ऑफ एंगल, d इज द डिफरेंस ऑफ एंगल। इसको लिखिए आप cos ऑफ सम ऑफ एंगल, यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस cos ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, cos ऑफ 2x माइनस x/2, ये माइनस, इसमें भी cos ऑफ सम ऑफ एंगल माइनस cos ऑफ प्लस cos ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, cos ऑफ सम ऑफ एंगल मींस 9x/2 प्लस 3x, और प्लस तो ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, cos ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल 9x/2 माइनस 3x। ये आपको देखो बताने की जरूरत नहीं है कि 9x/2 बड़ा है, 3x छोटा है, तो डिफरेंस मींस पॉजिटिव डिफरेंस, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे हमेशा, ठीक है साहब। तो अब आप इनको थोड़ा सा ठीक करें। ये आया 1/2 cos ऑफ 2 दूना 4 और 1 5 5x/2 प्लस cos ऑफ 3x/2 माइनस cos ऑफ 3 दूना 6 9 6 15 x/2 माइनस cos ऑफ 3x/2। एलसीएम वगैरह लेके ठीक कर दिया, ये काटा इससे। अब इसमें से cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा दो, cos x माइनस cos y का cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला बनेगा? प्लस वाला, क्योंकि d बड़ा है c छोटा है। 1/2 पहले तो लिख देता हूँ, इसी को काटने के बाद क्या बचा, cos ऑफ 5x/2 माइनस cos ऑफ 15x/2 विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इसको लिखा 2 sin c प्लस d/2 यानी कि 5x/2 प्लस 15x/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c/2, d माइनस c/2, 15x/2 माइनस 5x/2 डिवाइडेड बाई 2। देख लो RHS ये 2 से 2 कट। देखो साइन कितना बचा, 15 और 5 20, 20/2 10/2 5x, ये 5x आया, इंटू ये देखो 15 में से 5 गए 10, 10/2 5, 5/2 साइन ऑफ 5x/2। चेक कर लो दोबारा, 15 और 5 20 हुए, 20/2 का मतलब 10 हुआ, 10/2 का मतलब 5x हो गया। इसमें से 15 माइनस 5 हुए 10, 10/2 का मतलब 5, 5/2 ये 5/2 ये हो गया। ठीक है साहब, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फार्मूले आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तरीका बता दिया है। देखो दोनों cos है, cos c प्लस cos d का फार्मूला बनेगा, वेयर c इज द सम ऑफ एंगल, d इज द डिफरेंस ऑफ एंगल। डिफरेंस मींस बड़ा माइनस छोटा, पहला माइनस दूसरा बिल्कुल नहीं करना है, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। अगला क्वेश्चन देखें, tan π/8 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एग्जांपल नंबर 27, एग्जांपल नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। tan π/8 क्या होता है? 22.5 डिग्री। π/4 होता है आपका 45, उसका आधा tan ये होएगा आपका π/8, 22.5 डिग्री। ठीक है, वी हैव, इसकी वैल्यू है ये tan 45 या π/4
10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 आता है। इसको लिखो आप 10 2 इंटू पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कटने के बाद पाई बाई 4 आना है ना। अब tan टू थीटा का फॉर्मूला खोल दो, ये आ जाएगा 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। थोड़ी देर के लिए पाई बाई 2 को x मान लें, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x इज योर tan पाई बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2। माइनस का इग्नोर कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 रूट 2 बाई 2, नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा यार, 45 का भी आधा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको एक्सेप्ट कर लिया, 2 को कॉमन लेकर काटा तो आया अंडर रूट 2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ये आप कहेंगे कि मैंने आधी जगह में क्यों किया है, इसी क्वेश्चन को मैं डिग्री मेजर में भी करवा रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है कि पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके फिर करो, मत करना। अगर डिग्री में पूछे तो अपना पूरा क्वेश्चन अपन डिग्री में चलाएंगे, और पाई रेडियन में पूछे तो पूरा क्वेश्चन रेडियन में चलाएंगे, कोई अंतर नहीं है। मैं इससे भी करवा देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 22 1/2 2 दूना 4 5, यानी कि 10 45/2, 4 और 1 5, 2 दूना 4, ये आ गया है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम, वी हैव 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये जानते हैं अपन। हाफ एंगल फार्मूला लगाना है तो इसको लिखो 10 2 इंटू 45/2 इज इक्वल टू 1। खोल दो फार्मूला, 2 10 45/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/2 इज इक्वल टू 1। x मान लो, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y इज योर 10 45/2। ठीक है साहब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू, और y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वही आया आपका -2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 एस -2 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, नॉट पॉसिबल। तो आपका इससे y इज इक्वल क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि tan ऑफ 45/2 इज इक्वल अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर। अगर डिग्री में पूछे वो, तो डिग्री में थ्रू आउट करके ये आ जाओ, और पाई में पूछे तो पाई में आप आंसर दे आओ। कन्वर्ट करके मत करो यार, बेटर प्रेजेंटेशन यही है। तो बोले डिग्री में पूछोगे तो हमें डिग्री का भी आता है, रेडियन में पूछोगे तो हम रेडियन में भी आता है। हम ऐसा नहीं है कि हम खाली रेडियन में कंफर्टेबल हैं, डिग्री में भी हमें आता है, रेडियन में भी आता है। अगला देखें, रूट 2 माइनस 1 आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 7 स्टार। बाकी के 5 स्टार है ना, तो ये वाला क्वेश्चन 7 स्टार है। बहुत अच्छे से कर जाना। कई टेस्ट होंगे आपके स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें से 1 या 2 टेस्टों में तो ये जरूर आएगा। हाँ जी,
ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, ये 7 स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये है दिया हुआ हमें 10x इज इक्वल टू 3/4 पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना है साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 एंड टेन x बाई 2। पहले तो आप इसका क्वाड्रेंट पता करिए भाई, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में होता है थर्ड क्वाड्रेंट। x तो लाई कर रहा है इसमें, पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। 2 से डिवाइड करो, पाई बाई 2 लेस देन x बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 4, तो x बाई 2 बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट। देखो पाई बाई 2 से बड़ा, पाई बाई 2 से बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा x। तो ये दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये अगला स्टेप, ये ध्यान रखना भाई, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है ना फुल x के अंदर, उससे आपको cos x की वैल्यू निकालनी है। इससे अपन sec की वैल्यू निकाल करके फिर cos निकाल लेते हैं। 10 स्क्वायर x क्या आ जाएगा 9/16, और इसको लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल 9/16, और sec स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 9/16 यानी कि 25/16। तो आपका sec x क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, ASTC नेगेटिव होता है, तो माइनस का 5/4 ये आया आपका। इसका स्क्वायर रूट लेकेगा तो sec आ जाएगा ये, और cos x इस आ गया माइनस का 4/5। दिस इज नंबर 1। इसी से ही तो अपन निकालेंगे अब cos x बाई 2 की वैल्यू हाफ एंगल फार्मूला लगा के, इसी से ही निकालेंगे sin x बाई 2 की वैल्यू हाफ एंगल फार्मूला लगा के, और दोनों को डिवाइड करके निकाल देंगे हम 10x की वैल्यू, 10x बाई 2 की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos का हाफ एंगल cos x बाई 2 आपका नेगेटिव आएगा, 10x बाई 2 आपका नेगेटिव आएगा, और sin x बाई 2 पॉजिटिव आएगा। इससे लिखिए आप फ्रॉम 1 to cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इज माइनस 4/5, और cos स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज 1 माइनस 4/5 मीन्स 1/5, और cos स्क्वायर x बाई 2 ये आ गया आपका 1/10, माइनस का या प्लस का, cos स्क्वायर ये आ गया। अब cos x लेंगे तो नेगेटिव कर देंगे इसको, ये तो cos स्क्वायर आया, और cos x इज इक्वल माइनस का 1/√10 x बाई 2, cos x बाई 2 जीरो आ गया माइनस 1/√10। तो इसको अगर रेशनलाइज करें तो माइनस का √10/10, ये तो आपका नंबर 2 आया cos की वैल्यू। अगेन फ्रॉम 1, अगेन फ्रॉम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू है आपका माइनस का 4/5। इसको इधर cos x का फॉर्मूला खोला हाफ एंगल का इन टर्म्स ऑफ साइन, और इसको तो इधर भेज दिया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया 1 प्लस 4/5। तो इससे साइन x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, 5 और 4 9/10 9/10, एंड साइन x बाई 2 विल बी इक्वल टू 3/√10। क्योंकि देखो x बाई 2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव हो गया, cos नेगेटिव हो गया, इसमें लिख देना x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है साहब, दोनों को डिवाइड कर दो, 10x बाई 2 आ जाएगा, 10x बाई 2 इज इक्वल टू साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। इसको भी रेशनलाइज कर दो, 3√10 अपॉन 10, ये आ गया साहब।
वैल्यू डालो, ये तो आया 3√10/10 डिवाइडेड बाई माइनस का √10/10, ये कटा इससे, ये आ गया माइनस का 3। तीनों की वैल्यू आ गई। साइन cos x/2 की कहाँ है, ये रही cos x/2 की, साइन x/2 की ये रही, एंड tan x/2 की ये रही। ये तीनों वैल्यू आई तो ये 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से कर लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, देखें अपन। तो ये साहब, ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप 7 स्टार लगाई लेना यार इन पे। एग्जाम्पल नंबर 29, ये दिया हुआ है आपके cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इसको दिया हुआ है 3/2। पहले अपन देखो हाफ एंगल फार्मूला लगा करके cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालनी है। एक की डिटेल में निकाल के बता देंगे, बाकी के लिए सिमिलरली कह देंगे। वी हैव cos ऑफ 2x इसको क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर भेज दो। 2 cos स्क्वायर x क्या हुआ 1 प्लस cos 2x एंड cos स्क्वायर x ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। ये होगा क्या, नहीं होगा, इसकी जगह हम ये लिखेंगे सिमिलरली कह के इन दोनों की वैल्यू, सबको पूरा मत करो, सिमिलरली cos स्क्वायर x प्लस π/3 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ इसका डबल एंगल क्या 2x प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2, एंड इसकी वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस π/3 ये हो जाएगा 1 प्लस cos इसका डबल एंगल 2x माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया सर। अब LHS में इनकी सबकी वैल्यूज रख देते हैं अपन, इन सब की वैल्यूज LHS में रख देते हैं। LHS इसकी जगह तो लिखिए आप 1 प्लस cos 2x/2, दूसरे वाले की जगह लिखिए 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3/2, एंड तीसरे वाले की जगह लिखिए आप 1 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 2π/3/2। ठीक है साहब, ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 सबको अलग अलग कर दो यार। 1/2 प्लस cos 2x/2 प्लस 1/2 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2π/3/2 प्लस 1/2 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 2π/3/2। देखो ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 मिल करके बन गया 3/2, प्लस ब्रैकेट में रखो 1/2 कॉमन ले लो, ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 कॉमन लिया, क्या आ गया cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2π/3 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 2π/3, ये आया साहब। अब इन दोनों के अंदर cos t प्लस cos d का फार्मूला लगा देंगे। जो आंसर चाहिए था मेरे को वो तो देखो ये 3/2 आ गया है। इट मींस इस पूरे की वैल्यू मुझे 0 चाहिए, इस पूरे की वैल्यू 0 चाहिए, वो आ जाएगी। अगला स्टेप में ऊपर लिखवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से करिएगा। अगला फिर इससे आगे का
इससे आगे का देखें तो देखो 3/2 तो ये है ही, 3/2 रखिए, 3/2 प्लस 1/2 cos 2x को एज इट इज cos 2x। अब इसमें मैं फार्मूला लगा रहा हूं भाई, cos c प्लस cos d का, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस का 2x प्लस का 2 पाई बाई 3 बाई 2। क्लियर? इन दोनों का फॉर्मूला, आपकी काफी चौड़ी कॉपी होती है यार, ठीक तक आगे तक भेज देना। ये आया 3/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 2 cos ऑफ, क्या कटा क्या बचा, 2π/3 कटा, 4x/2 का मतलब 2x एंड cos ऑफ, इसमें 2x कटा, 4π/3 का मतलब 2π/3, 4π/3/2 का मतलब ये हो गया। अब इसकी जरा वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 cos 2x, cos ऑफ 2x प्लस 2 cos ऑफ 2x cos ऑफ पाई माइनस π/3, cos ऑफ पाई माइनस π/3, 2π/3 को मैंने स्प्लिट कर दिया पाई माइनस π/3 के अंदर। ठीक है, आगे देखें, ये कटना चाहिए, कट के 0 आएगा, जिससे कि ये 3/2 आपका आंसर आ जाए, इसका 3/2 ये आपका आंसर आ जाए। 3/2 प्लस 1/2, इसको लिखा cos ऑफ x, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव नो चेंज, cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव नो चेंज, तो माइनस का आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x cos ऑफ π/3, π/3 की जगह 1/2 लिख दो, 3/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos ऑफ 2x इंटू 1/2, 2 से 2 कट, cos 2x से ये कट, ये आ गया 3/2, ये आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। चलिए आज तो अपन यहाँ पे इसको रोक देते हैं, अगली क्लास के अंदर अपन इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। देखो मिसलेनियस है, एक तो आपको करनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट, और उसके अलावा आपको ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल बहुत ढंग से करने हैं। मिसलेनियस का है भाई, इंपॉर्टेंट है सारे, ये आप तब तक करके रख लीजिएगा, और अपन अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तो इसके आगे की एक्सरसाइज करते हैं। तब तक के लिए आपको बाय।